जैसे कि बार बार हम आपको तकलीफ दे रहे हैं और बार बार जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेटेड हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के हो या कोई और इशू, उसको हम उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इनको सॉल्व करने में गवर्नमेंट अपना किरदार निभाए। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम कल मंजर आम पे आ गया क्रिकेट्स पे। साथियों, सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा क्रिकेट स्कैम हुआ था, जिसमें चलो कुछ लोगों तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, खासकर क्रिकेट सेक्टर। जबकि आज कश्मीर का बच्चा, जम्मू का बच्चा अपना फ्यूचर इसी गेम में देखता था। और कश्मीर के बच्चों की भी चाहत थी कि मैं विराट कोहली बन जाऊं, मैं शुभमन गिल बन जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर में हमेशा इस सेक्टर के साथ धोखा, नाइंसाफी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ, खासकर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में। जो मैंने कहा कि पहले भी स्कैम हुआ था, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है। जो कल स्कैम हुआ है, हम खाली इसको पैसों के ही तराजू में न तोले। इससे कश्मीर की इमेज खराब हुई। वो कश्मीर जो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में माना जाता है, क्रिस गेल जैसे इंटरनेशनल स्टार्स का यहां से इस हालत में लेने वापस चले जाना, ये एक बहुत बड़ी मैसेज पूरी दुनिया में चली गई कि कश्मीर में किस तरह से स्कैम हो रही है। और एक तरह से जो बच्चे अपना फ्यूचर इस सेक्टर में देखते हैं, उनको अब तारीखी और अंधेरा ही अंधेरा नजर है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल कि जो इसके ऑर्गेनाइजर, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि वो कौन है, किन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, किन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ दावत दी और किन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर से टीमों को बुला के यहाँ जो टूर्नामेंट है इसको मुनक्किद कराया और बीच में ही छोड़ दिया। नंबर एक। और ये पॉसिबल तब तक नहीं है, बख्शी स्टेडियम एक गवर्नमेंट स्टेडियम है, जब तक प्रॉपर अप्रूवल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब की तरफ से नहीं आएगा, तब तक बख्शी स्टेडियम में ऐसा कोई प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने की इजाजत नहीं है। ये सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। याद होगा पिछली बार एक बहुत बड़ी प्रीमियर लीग यहाँ हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बड़ी सक्सेसफुली उसको कंक्लूड करके एक मैसेज दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात भी ठीक है और जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट है उसका स्कोप अब दुनिया भर में। लेकिन इस साल जिस तरह से ये स्कैम मंजर आम पे कल से आ रहा है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा धोखा। यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का प्रोटोकॉल जो बाहर के लोगों को मिलता है, और खासकर हम कश्मीरियत की बात करते हैं, आज उसी कश्मीरियत को रुस्वा करने वाले सतीश शर्मा साहब है, जिन्होंने अभी तक इस स्कैम की सुध नहीं दी। इतना ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर से क्रिकेट खिलाड़ियों को बुलाते एक नई होप, एक नई उम्मीद उनमें जगाकर आज उनको बीच रास्ते में छोड़कर वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस क्रिकेट टूर्नामेंट को, वो यहाँ से भागे और एक नेगेटिव मैसेज पूरी दुनिया को दे दी। अब एक ही सेक्टर हमारा बचा था, टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही खराब हो चुका था, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सैलाब की वजह से। अब बच्चे विराट कोहली बनना चाहते थे, शुभमन गिल बनना चाहते थे, ऐसे खिलाड़ी बने, लेकिन जम्मू कश्मीर की इस गवर्नमेंट ने आज वहां भी उनके इस मुस्तकबिल और फ्यूचर पर
फुल स्टॉप लगा दिया। और हजारों बच्चे जो खेल के मैदानों में एक मैसेज पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को देते हैं कि हमें ड्रग्स को छोड़ के हमें दूसरी जो बुराइयां यहाँ चल रही थी, जैसे आतंकवाद, जैसे स्टूल पेल्टिंग, उन चीजों को छोड़ के हमें फिट इंडिया और फिट इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मॉडल को आगे चलाना है। उसको भी एक बहुत बड़ा दर्जा मिला। हमने JKCAC कंफर्म किया, उनको इस टूर्नामेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और न उनका इसमें कोई रोल है। हमने BCCI से वहां तो भी हमने अप्रोच किया और वहां भी यही जवाब मिला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन ये स्कैमर कौन थे, ये घुटालेबाज कौन थे जो यहां से अरबों अरबों करोड़ों रुपए भागते? यहाँ जो ग्राउंड्समैन थे, यहाँ के जो एम्पायर थे, यहाँ के जो वो गाने बजाने वहां थे, उनके साथ उन्होंने विश्वासघात करके जो मेहनत की कमाई उनकी थी उसको भी हड़प करके यहाँ से भाग गए। और सबसे बड़ी बेइज्जती जो इंटरनेशनल क्रिकेट को हुई है कि सुपरस्टार दुनिया भर के क्रिकेटर जो यहाँ आए थे, उनके होटलों को जहां वो रुके थे वहां फोन उनको किया गया कि इनको जबरदस्ती होटल से बाहर निकाला जाए। हमारी LG साहब से और CM साहब से भी गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक बेस पे इस क्रिकेट स्कैम की इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो ये इस स्कैम में चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कितना भी बासर शख्स हो, उसको सलाखी के पीछे बंद करके यहाँ जो आपने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को जो झटका आपने दिया है, उस झटके को उससे बचने के लिए जो एक डरांग मैसेज आपने पूरी दुनिया के में आपने दी है, उस मैसेज को ठीक करने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।